नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिगोजिन के बारे में। प्रिगोजिन की मौत हुई, कैसे हुई और कैसे एक प्लेन के विंग के अंदर एक बॉम्ब रखा गया। पुतिन बड़ा चालाक है। पुतिन जो है वो ऐसे ही दुनिया पर राज नहीं करता है। इसने एक अपना सेनापति जो है वो बना रखा था। वो ये खबर ले रहा था कि आखिरकार ये प्रिगोजिन करता क्या है। और जितने भी रशिया के आस पड़ोस के देश हैं, खासतौर पर बेलारूस को ये कह रखा था लुकाशेंको को कि भाई तैयार है ना, मैं जब बोलूं तब तेरे को इनवाइट करना है प्रिगोजिन को और फिर उसके बाद में खेला शुरू होगा। तो ये पूरा खेला जो है वो आज हम लोग समझने वाले हैं। शुरुआत से लेकर हम लोग आज बिल्कुल एडी से लेकर चोटी तक हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कहानी जो है वो चलती हुई आ रही थी और आखिरकार ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि प्रिगोजिन मर गया है और प्रिगोजिन के प्लेन के अंदर एक बॉम्ब रखा गया था और डीएनए जो टेस्टिंग हुई है इसके बाद में इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा इस चीज को पब्लिश भी कर दिया गया है कि सारा जो खेला है वो कुछ और ही था। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है प्रिगोजिन। प्रिगोजिन एक प्राइवेट आर्मी का चीफ रहता है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप। ये वैगनर ग्रुप जो है वो बेसिकली हम लोग रशिया की प्राइवेट आर्मी कह सकते हैं, लेकिन रशिया के पास में केवल एकमात्र प्राइवेट आर्मी नहीं है। रशिया के पास में बहुत सारी जो है प्राइवेट आर्मी है, लगभग 10 से 11 प्राइवेट आर्मी है। लेकिन क्या रशिया ही ऐसी प्राइवेट आर्मी रखता है? नहीं, यूएसए के पास में भी एक प्राइवेट आर्मी है जिसको ब्लैक वाटर कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए बेसिकली पुतिन के एक खास तौर पर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है पेत्रुशेव। पेत्रुशेव ने एक दिन पुतिन को अपने पास में बुलाया, भैया यहां आइए, हम आपको एक अंदरूनी खबर देते हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं इसका नाम है प्रिगोजिन। ये जो प्रिगोजिन है ये ज्यादा ही सिर उठाकर चल रहा है, ये कभी भी धोखा दे सकता है क्योंकि इसके पास में पावर है। इसके पास में पावर है, ये कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए अब जल्द ही जो है इसको खत्म करना पड़ेगा। पुतिन ने बोला कि भैया मैं जो है अब एक जबरदस्त प्लान बनाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, यूक्रेन को लेकर हो, यूएसए का प्रेशर हो, लेकिन मैं जो है वो एक जबरदस्त प्लान बनाने वाला हूं, अब उसके लिए तैयार रहना। तो इसने पुतिन ने जो है वो एक जबरदस्त प्लान बनाया जिसके अंदर प्रिगोजिन को फंसाया गया। सुनिएगा प्लान। ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं इन रशिया के अंदर, बहुत सारी कंपनीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इनमें से एक जो है वो आप लोग देख सकते हैं वैगनर ग्रुप यहां पर है। तो वैगनर ग्रुप जो है वो सीरिया के अंदर जो आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यूक्रेन के अंदर वहां पर भी इन्वॉल्व रहती है, अफ्रीका के कई देशों के अंदर इन्वॉल्व रहती है। लेकिन क्या रशिया के पास में ही प्राइवेट आर्मी है? नहीं, अमेरिका के पास में प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम है ब्लैक वाटर। अमेरिका इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि भाई हमारे पास में कोई प्राइवेट आर्मी नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कल को ब्लैक वाटर ये जो आर्मी है कहीं पर जाकर किसी व्यक्ति को मार देती है तो अमेरिका क्या बोलेगा? भैया हमने नहीं मारा है, ये तो कोई आर्मी के लोग थे, हमारे थे नहीं। इसीलिए ये जो है वो इसको मानते नहीं कि ब्लैक वाटर जो है वो हमारी एक प्राइवेट आर्मी है। अच्छा, यहां पर देखिए प्रिगोजिन जो थे वो रेस्टोरेंट के अंदर शेफ हुआ करते थे जहां पर पुतिन बार बार खाना खाने जाया करते थे। ये भी जाते थे, इनके दोस्त भी इनके साथ में जाया करते थे। प्रिगोजिन का खाना इतना जबरदस्त पसंद आया, इन्होंने कहा कि हमारे घर पे आ जाइए, आप वहां बैठकर जो है आराम से हमारे लिए बहुत सारे पकवान बनाइएगा। प्रिगोजिन राजी हो जाते हैं कि ठीक है, अब मैं आपके घर पे आऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर आपको खिलाऊंगा। ठीक है, पुतिन के घर पे आते हैं। पुतिन को लगता है कि यार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो बहुत अच्छा जो है वो मेरे लिए काम करते हैं, इसीलिए अब आपको जो है शेफ का काम नहीं करना है, मतलब खाना तो बनाना है केवल मेरे लिए, बाकी आपको कॉर्पोरेट सेक्टर भी संभालना है, मतलब बिजनेस जो है उसको भी संभालना है। तो कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट का हेड जो है वो बना दिया गया था प्रिगोजिन को। बोला अब जो है थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ना है। पुतिन ने कहा कि हम लोग एक प्राइवेट आर्मी को बना रहे हैं जिसका नाम है वैगनर, आपको उसका चीफ जो है अपॉइंट किया जाता है। प्रिगोजिन जो है वो फूले नहीं समाता और चीफ के तौर पर वहां पर अपॉइंट हो जाता है और इसको कहा जाता है कि आप अफ्रीका के अंदर जाइए, केनिया के अंदर जाइए, वहां पर बहुत सारा जो है वो आप लोगों को कुछ यानी कि कंट्रोल करना है, बहुत सारा जो है आप लोगों को वहां पे कंट्रोल जो है वो लेके आना है। ठीक है, वहां पर जो है ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस बीच ये होता है कि पुतिन के जो एनएसए हैं पेत्रुशेव, उन्होंने कहा अंकल थोड़ा सा इधर आइए नजदीक, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो प्रिगोजिन को आप इतनी हवा दे रहे हैं ना, ये कल को आपके ऊपर ही अटैक कर सकता है। पुतिन ने बोला कि यार बिल्कुल सही कहा, ये तो मेरे मन की बात थी जो आपने मुझे कह दी। इस प्रिगोजिन को कैसे रोका जाए? तो प्रिगोजिन को रोकने का प्लान जो है वो किस तरीके से था? प्रिगोजिन को पहले भड़काया गया। किस तरीके से भड़काया गया देखते हैं। ये प्रिगोजिन का हेडक्वार्टर है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है। जब प्रिगोजिन ने रशिया के मॉस्को के ऊपर वापस से हमला करना शुरू किया, रिटालिएट किया, उसके बाद में सेंट पीटर्सबर्ग का जो हेडक्वार्टर है उसको चारों तरफ से
टैंक से यहां पर घेर लिया गया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग यहां पर है और मॉस्को यहां पर है। इसको मैप में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये वो प्लेन है जिसके अंदर प्रिगोजिन जो है वो बेसिकली कहां पर जा रहा था, वो सेंट पीटर्सबर्ग जो है, सेंट पीटर्सबर्ग से वो कहीं पे रवाना हो रहा था, मतलब जा रहा था किसी जो है जगह चेंज करने के लिए। और प्रिगोजिन के इस प्लेन के इस विंग के अंदर जो है वो छिपा दिया गया था एक बॉम्ब। प्रिगोजिन के अलावा 9 लोग और सवार थे। इसका नाम है एम्बियर लेगेसी, नाम याद रखिएगा, एम्बियर लेगेसी जो है ये इसका नाम है, एम्बियर लेगेसी 600 इस प्लेन का नाम है, जिसके विंग के अंदर एक बॉम्ब जो है छुपा दिया गया था और रवाना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। उस समय इस प्लेन के अंदर धमाका होता है और बाकी सभी 9 लोग जो है वो उस समय मारे जाते हैं। खासतौर पर प्रिगोजिन जो है उनकी भी इसके अंदर डेथ हो जाती है। इस मैप पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग रशिया के वेस्टर्न साइड में चलेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा रोस्तोव। तो रोस्तोव जो है वो एक जगह का नाम है। जब प्रिगोजिन को भेजा गया था यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन के उनकी आर्मी के कुछ लोग जो है वो मारे जाते हैं। इससे खफा रहते हैं प्रिगोजिन और कहते हैं कि रशिया की आर्मी ने हमारे आदमी को मार दिया है, जबकि उन्होंने ही तो हमको भेजा था। प्रिगोजिन के कुछ आदमी जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद में कहा कि रशिया की आर्मी ने मार दिया है, इसलिए वापस से वो मॉस्को की तरफ बढ़ता है विद्रोह करने के लिए। तो वॉस्तोव जो शहर है, वॉस्तोव से ये बढ़ता है मॉस्को की तरफ, धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू होता है। लेकिन मॉस्को पर इस मैप में आप लोग देखेंगे, यहां पर जैसे ही वो मॉस्को की तरफ बढ़ना शुरू करता है, मॉस्को की तरफ बढ़ना शुरू करता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए, जैसे रोस्तोव शहर से वो बढ़ना शुरू करता है आगे की तरफ, मॉस्को की तरफ, तो बीच में ही जो है उसको हाईवे पर रोक दिया जाता है। और जैसे उसको हाईवे पर रोकते हैं तो बोला रुक जाओ यहां पर, रुक जाओ यहां पर, हम आपके साथ में जो है वो बातचीत करना चाहते हैं। तो ठीक है, पुतिन ने कहा कि ठीक है, बातचीत होती है। यहां पे जैसी बातचीत होती है तो कहते हैं कि हम आपको बहुत बड़ा पद देंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा देंगे, पद देंगे। तो आप एक काम करो, अभी यहां से आप चले जाओ बेलारूस। बेलारूस जो है वो बिल्कुल रशिया के नजदीक है। यहां पर देखिए, बेलारूस जो है वो बिल्कुल रशिया के नजदीक आप लोग को मिलेगा, यूक्रेन से बिल्कुल ऊपर। तो यहां पर तो मॉस्को के से पहले जो 200 किलोमीटर पहले हाईवे था, यहां से ये पहुंच जाते हैं कहां पर, बेलारूस के अंदर। ठीक है, अब वो बेलारूस के अंदर है, लुकाशेंको ने उनको शरण दी कि भैया यहां पे आ जाओ। जैसे यहां पर आकर वो शरण लेते हैं तो उसके बाद में पुतिन से बातचीत चलती रहती है। अब होता क्या है कि जब मॉस्को में बातचीत चलती रहती है तो मॉस्को से उनको जाना था प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग में, और सेंट पीटर्सबर्ग में जाने के बाद यानी कि जैसे ही ऊपर उड़ते हैं तो उड़ने से पहले उस फ्लाइट की जांच की जाती है कि कहीं कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है। लेकिन बात क्या था कि जो जांच करने वाले अधिकारी थे वो पुतिन की तरफ से थे, इसलिए उन्हीं अधिकारियों ने उससे प्लेन के अंदर, विंग के अंदर एक बॉम्ब छिपा दिया था, और जैसे ही वो हवा में जाता है उसके बाद में ब्लास्ट हो जाता है। अब देखिए और इसके बैकग्राउंड की कहानी। प्रिगोजिन जो है वो इतना पावरफुल बना कैसे, उसको पावरफुल करने वाला व्यक्ति ये था, मतलब इसने जो है, जो कि रशियन आर्मी का चीफ था, इसने प्रिगोजिन को बहुत सारा भर भर के जो है वेपन्स दिया कि आप जाइए, बहुत जो है धमाकेदार लड़िए। लेकिन जब प्रिगोजिन जो है इसको बहुत शक्तिशाली कर दिया तो ये जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा था। फिर बात की जाती है इनकी, ये जो है फिर क्या करते हैं, अपॉइंट होते हैं, इनको हटाया जाता है, क्योंकि ये जो थे वो प्रिगोजिन के समर्थक थे। ये जो अगला व्यक्ति बनता है ये प्रिगोजिन का विरोधी रहता है। अब ये क्या करता है कि यहां से सप्लाई बंद कर देता है, जितने भी वेपन्स होते हैं सप्लाई बंद कर देता है। अब ये कहता है इसको कि यार हमारी जो है सप्लाई बंद कर दी गई है। ये कहता है कि एक काम करो, रशिया के ऊपर जो है चढ़ाई कर दो। तो रशिया के ऊपर चढ़ाई करने के बाद अब इसको पता लगता है कि हां अब जो है वो जाल में फंस चुका है। जैसे ही जाल में फंसता है, मॉस्को के ऊपर जाता चढ़ाई करने के लिए, तो बीच में इसको बेलारूस भेज दिया जाता है, और वहां पर जाकर इसका प्लेन जो है वो क्या हो जाता है, बेलारूस से जैसे मॉस्को जाता है और बाद में इसका प्लेन जो है वो हवा के अंदर ही क्रैश हो जाता है। तो पूरी की पूरी कहानी ये थी, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि किस तरीके से इस व्यक्ति को जो है वो मौत के घाट उतारा गया है। तो आई होप आप लोगों को कहानी जो है समझ में आ चुकी होगी। प्रिगोजिन जो है 23 अगस्त को इसकी डेथ हुई थी। उस समय तो कंफर्म नहीं हुआ था कि आखिरकार मरा कैसे है, लेकिन अब जाकर ये चीज कंफर्म हो चुकी है। चलिए, आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। कोड यूज कीजिएगा लीडर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स मिलेगा। 1 दिसंबर से ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहां पर आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, एक बहुत बेहतरीन कमेंट का जो है इंतजार रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।